आफ्टरनून स्टूडेंट। आज फिर से हम हाजिर हैं क्लास 9th का मैथ्स लेकर चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 6 है ना। पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक के शुरू है, नया टॉपिक लेकर हाजिर हैं। हम आज बताने जा रहे हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एस्टिमेट। मतलब कोई भी रियल नंबर होता है तो रियल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह होता है। तो डेसिमल फॉर्म किस तरह से हम लेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब लेंगे तो ये होता है टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना। तो टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, 0.5। ये 0.5 का मतलब कोई टर्म के बाद खत्म हो जाए, जिसका टर्म एंड हो जाए, जैसे 0.5 इसके बाद कोई टर्म नहीं है, इसके बाद कोई टर्म नहीं है तो टर्मिनेटिंग। 0.32 या 4 ले लेते हैं, 0.324 के बाद कोई भी टर्म नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। और ये देखिए यहां नॉन टर्मिनेटिंग कहने के मतलब इसके बाद जैसे नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप का होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसको कहते हैं, जैसे देखिए यहाँ 0.233 है, देखिए 33 रिपीट होते चला जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है ना। ये क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेट में टर्म कोई भी डेसिमल के बाद टर्म खत्म हो जाना, एंड हो जाना चाहिए टर्म, लेकिन यहाँ टर्म क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ 33 रिपीट करते जा रहा है, ये टर्म खत्म नहीं हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और 33 रिपीट कर रहा है इसलिए कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे 0.233 रिपीट हो रहा है तो इसको एक तरह से लिखते हैं 0.23 का बार 3 में क्यों बार दिए, ये 33 बार बार रिपीट कर रहा है। और यहाँ एक और एग्जांपल 0.22, यहाँ 2 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो 0.2 का बार। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब समझिए टर्म खत्म नहीं हो रहा है, टर्म खत्म नहीं हो रहा है, और कुछ टर्म ऐसे हैं जो रिपीट कर रहा है तो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब यहां देखिए दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहने का हमारा मतलब क्या हो गया कि डेसिमल के बाद है ना कोई भी डिजिट जो होगा वो रिपीट नहीं करेगा, वो बढ़ते जा रहा है। पहला समझिए नॉन टर्मिनेटिंग, टर्म क्या है, खत्म नहीं हो रहा है, टर्म खत्म नहीं हो रहा है इसलिए मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है ना। और इसमें भी कोई भी डिजिट डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो यानी नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग पूरे मतलब कहने का मेरा मतलब है टर्म खत्म नहीं हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और कोई भी डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है इसलिए नॉन रिपीटिंग, यानी कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। ठीक है, तो देखिए इस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को क्या कर सकते हैं, हम लोग इरेशनल नंबर कर सकते हैं। आप तो जानते हैं जब ये रैशनल नंबर होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म में, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं, जब ये इरेशनल नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो हम लोग वी कांट एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू, हम लोग इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि टर्मिनेटिंग को कैसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर होने का मतलब क्या, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, और ये इरेशनल नंबर है इसलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। जब पहला क्लास लिए थे लेक्चर नंबर 1 तो बता देते रैशनल और इरेशनल किसको कहते हैं। रैशनल जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इरेशनल किसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ये दोनों जो है ये रैशनल नंबर इसलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये रैशनल नंबर ये इरेशनल नंबर इसलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये रैशनल नंबर इसलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये इरेशनल नंबर होने की वजह से इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। जब ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर हम लोग वी कांट एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे कर पाते हैं। लेकिन टर्मिनेटिंग वाले को हम सभी को जानते हैं कि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। देखिए जैसे यहाँ देखिए, जैसे टर्मिनेटिंग वाला ले लेते हैं, टर्मिनेटिंग आज बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग जैसे 0.5 है तो इसको डेसिमल को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो पॉइंट यहाँ 5 ये डिजिट लिखते हैं 5
पॉइंट की जगह कितना 1 देते हैं, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ 0, तो 5/10, तो इसको काट देंगे तो 1/2, तो ये क्या हो गया सिंपलेस्ट, ये 1/2 क्या हो गया 0.5 का p/q को फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होगा उसको हम कैसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही वीडियो। ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स पर थोड़ा सा लिख दीजिएगा। ठीक है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।